गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो, नए सफ़र, नए देश के लिए। हम जा रहे हैं फ़िलहाल अज़रबैजान। अभी मैं हूँ फ़िलहाल दिल्ली के एयरपोर्ट में और यहाँ से निकलने वाले हैं अज़रबैजान एयरलाइंस लेके बाकू की तरफ। पहले थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, अज़रबैजान क्यों चुना मैंने। पहली बात तो फ़्लाइट बहुत सस्ती है, आपको हार्डली 13 से 14 हज़ार में मिल जाएगी अज़रबैजान एयरलाइंस की, और नेशनल कैरियर है तो होपफुली अच्छा ही रहेगा सफ़र। और रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा लगभग आपको यूँ मान के चलो 2500 के आसपास पड़ेगा। अब फ़िलहाल चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको बताते हैं वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो फिलहाल आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। हम टाइप करेंगे अज़रबैजान वीज़ा गूगल में, तो आपको वहाँ पे साइट शो करना शुरू हो जाएगा। ये पहला वाला साइट है evisa.gov.ag। ये वाला स्क्रीन खोलेंगे, ये वाला साइट खोलेंगे तो ये वाला पहला स्क्रीन है। तो यहाँ पे 3 मोड होगा आपकी वीज़ा का। एक होगा एप्लीकेशन, फिर पेमेंट, फिर डाउनलोड। तो फर्स्ट टाइम आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो सिंगल एंट्री वीज़ा और दूसरा है अर्जेंट वीज़ा। तो फिलहाल हम एंटर करेंगे सिंगल एंट्री वीज़ा पे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देने पड़ेंगे, जैसे कि है आपकी नेशनलिटी। मेरा है इंडियन, तो मैंने सिलेक्ट किया अपनी नेशनलिटी। और आपके पासपोर्ट टाइप मोस्टली आपका होगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट। फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। इस स्क्रीन में जब आएंगे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो है स्टैंडर्ड वीज़ा जो कि मिल जाएगा आपको 3 दिन में, और एक है अर्जेंट वीज़ा जो मिल जाएगा आपको 3 घंटे में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्टैंडर्ड वीज़ा। फिलहाल तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला, मैं बस आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे होगा आपका ई वीज़ा का एक्सपेक्टेड डेट जब आप फ्लाइट पकड़ने वाले हो। मैं आपको बोलूँगा एक्सपेक्टेड डेट एक दिन पहले का ही ले लिया करो। अगर आपका फ्लाइट है 25 तारीख को, तो आप 24 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट ई वीज़ा वैलिडिटी कर लिया करो। और आपका ई वीज़ा वैलिड होगा 90 डेज के लिए, और आप 90 डेज में कभी भी बीच में 30 दिन रुक सकते हो, मैक्सिमम अप टू 30 डेज। अगर स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको पड़ेगा 20 + 5 25 USD। बट अगर आप अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपको फीस पड़ जाएगा कुछ 20 + 40, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रैवल आइटनरी। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ये चीज़। फिलहाल मैं तो डाल दूंगा अभी के लिए। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर आपका स्क्रीन आ जाएगा इंफॉर्मेशन स्क्रीन। यहाँ पे आपको अपने सारे इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह भरना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बस एक पासपोर्ट की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और उसके अलावा एक आपको हॉस्टल या फिर होटल जहाँ पे भी आप स्टे करने वाले हो अज़रबैजान, नॉट थ्रू आउट द फुल आइटनरी बट कहीं एक भी प्लेस का आप यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हो। तो ये जब आप भर दोगे फिर आपको आ जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल में एक कोड जाएगा, बस आपको वेरीफाई करना है। फिर आप डाटा कंट्रोल में आपने जो भी डिटेल्स भरे वो एक बार फिर से चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद पेमेंट करोगे। तो यही था बस छोटा सा प्रोसेस अज़रबैजानी वीज़ा का। सक्सेस 100% है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं सिवाय आपके पासपोर्ट के। तो आपने देख लिया अभी वीज़ा वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। और बात करूँ मैंने अज़रबैजान ही क्यों चुना, पहली बात तो ये यूरोपियन और रशियन कल्चर का मिक्सअप है, क्योंकि अज़रबैजान यूएसएसआर का पार्ट था, अभी फ़िलहाल यूरोपियन यूनियन के आसपास रहता है, तो यूरोपियन कल्चर का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका है। एक लैंडलॉक कंट्री है जहाँ एक तरफ पड़ता है ईरान, दूसरी तरफ पड़ता है आर्मेनिया, और एक और साइड पड़ता है अपना जॉर्जिया, और दूसरी तरफ अपना रशिया। फ़िलहाल बात करूँ मेरे फ़्लाइट की, तो मैंने लगभग 14,000 का बुक किया है, और आप चाहें तो इजीली 25 से 30 हज़ार में बोथ वे का फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं बड़े आसानी से।
वीज़ा का देख लिया आपने, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं और वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत इजी है, तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करूँ इमिग्रेशन की, तो इंडिया से जब मैं जा रहा था तो जब मैं मतलब बोर्डिंग पास देते हैं तभी मेरे को रिटर्न टिकट पूछा गया, तभी मेरे को होटल कंफर्मेशन पूछा गया पूरे स्टे का। हालांकि थोड़ा सा ऑड है क्योंकि वीज़ा है मेरे पास, तो पूरे स्टे का एक ही होटल या फिर कहीं पे भी आपको होटल बुकिंग शो करना पड़ेगा। बेसिकली आपको इनको आइटिनरी शो करना पड़ेगा कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, और एक कंफर्म टिकट अगर कहीं से एग्ज़िट का है तो और भी बढ़िया है क्योंकि वो कंपलसरी था। Gate 6. All other passengers are seated for the moment. Please have your own boarding. ऑफिशियली अपनी एंट्री हो गई है बाकू के अंदर। अभी हूँ मैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एटीएम से थोड़ा बहुत पैसा निकालते हैं फिर चलते बाहर की तरफ। बस का कार्ड तो करा लिया, बट पंगा ये है कि बच्चों में जाओगे कॉइन डाल सकते हो या फिर नोट डाल सकते हो, और अगर नोट डालते हो सपोज 50, मैं क्योंकि मैंने एटीएम से कैश उठाया तो 50 मन्नत का आया। एक मन्नत लगभग वो मान के चलो 48 रुपये के आसपास होता है एक मन्नत इंडियन रुपीज़ में, तो 50 मन्नत मिनिमम ले गया। 50 मन्नत मेरे को लगा कि वो रिटर्न कर देगा, बट आप जितने का नोट डालोगे उतने का ही आपको वो टॉप अप दे देगा और ये रिफंड नहीं हो सकता। तो आप कृपया करके ये कोशिश करना है कि छोटा अमाउंट डालो, 10 या 20 मन्नत का है। फिलहाल 50 मन्नत में डाल दिया, देखते क्या कर सकते हैं। अब तो बस में ही घूमना पड़ेगा। बाकी बात करो इमिग्रेशन वगैरह की, तो इमिग्रेशन वगैरह में कुछ पूछा नहीं, बस टाइम मारा, बस कुछ भी नहीं पूछा, ना रिटर्न टिकट ना फ्लाइट बुकिंग, कुछ भी नहीं। एयरपोर्ट से जब निकलोगे ये डिपार्चर पॉइंट है पीछे, और जस्ट निकलते ही आपको यहाँ पे बस टर्मिनल मिल जाएगा और वहाँ पे आपको बस टिकट का कार्ड मिल सकता है। और ये है कुछ टैक्सी, आप टैक्सी भी कर सकते हो सिटी सेंटर जाने के लिए। बोल्ट करके आपको एक ऐप मिल जाएगी ऐप स्टोर प्ले स्टोर में, आप वहाँ से टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। सिटी सेंटर तक नॉर्मली 8 से 10 मन्नत के आसपास आपको पड़ जाएगा। ठंडी तो उतनी नहीं है, बट हाँ हवा बहुत तेज़ है, शायद आवाज़ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। और इमिग्रेशन में कुछ तक नहीं पूछा, ना रिटर्न टिकट ना वीज़ा, कुछ भी नहीं पूछा। फिलहाल बस हर 1 घंटे में एक बार जाती है। अभी एक मतलब तुरंत ही पहले गई थी, आधा 1 घंटे पहले, तो देख लेना उस हिसाब से। अगर बस सामने खड़ी हो तो जल्दी बस काट करके निकल जाना, वही बेहतर होगा। और बात करो फ़्लाइट की, फ़्लाइट तो बहुत अच्छी थी, बट कैमरा तक निकालने तक नहीं दिया। पहले ही जब एंट्री कर रहा था कैमरा देख लिया था क्रू मेंबर्स ने, और तब से ही मेरे ऊपर फोकस था उनका पूरा, और कुछ खोलने ही नहीं दे रहे थे कैमरा। सलाम। बैठ के भी कर सकते हैं, यहाँ वाली विंडो क्लियर है। 20th मई करके मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, ऐसा कुछ है। ये 20th मई करके मॉल है। यहाँ से हॉस्टल कुछ मेरा रह जाता है 2 किलोमीटर। और एक भैया मिले हैं, आशीष भैया, वो ले ओवर में आए हैं 1 दिन के लिए, तो उनका हॉस्टल यहीं पास ही में है। फ़िलहाल सोच रहा हूँ सिम वगैरह का चेक कर लूँ या फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। सलाम। नियर सबका 50 GB. 50 GB? Yeah. Мещи, бачу.
सवा सिम ले लिया एक पीछे से दुकान से, आपको हर मोबाइल शॉप में सिम वगैरह मिल जाएगा। मैंने 30 GB का प्लान लिया है अजर सेल करके, और 25 GB आपको 30 GB इंटरनेट मिलेगा 25 मन्नत में, और 10 मन्नत आपको पड़ेगा सिम के चार्जेस, मतलब मोबाइल नंबर के चार्जेस अलग होते हैं। तो कुल मिला के 35 रिंगेट मन्नत का पड़ा मेरे को ये सिम कार्ड।